चलिए आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, या इसी को बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपागेशन। हिंदी में इसको कहा जाता है यानी कि कायिक जनन या कायिक प्रवर्धन। क्या बोलेंगे? कायिक जनन या कायिक प्रवर्धन। ठीक है, कायिक जनन या कायिक प्रवर्धन। ठीक है, कायिक जनन या कायिक प्रवर्धन। चलिए, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन या वेजिटेटिव प्रोपागेशन हो गया। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन या वेजिटेटिव प्रोपागेशन। चलिए अब सुनिएगा, इसमें सबसे पहले कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन क्या है। सर जब असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में आप पढ़ा रहे थे, सुनिएगा बोर्ड पे जरा ध्यान से सुनिएगा, अभी कुछ नहीं लिखना है। सर जब आप असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में बताए थे, हालांकि हम लोग बोलने के लिए ये बात कह सकते हैं कि जनन जो है 3 प्रकार का होता है। जैसे सर एक तरह का आप बताए थे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी अलैंगिक जनन, एक बताए थे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी लैंगिक जनन, और उसके बाद तीसरे नंबर में हम लोग बात किए थे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन यानी कि कायिक जनन। लेकिन मुख्य रूप से जनन होता 2 ही प्रकार का है, एक सेक्सुअल और दूसरा असेक्सुअल यानी लैंगिक और अलैंगिक जनन। लैंगिक जनन किसको कहा जाता है? तो सर जब संतान की उत्पत्ति एकल जनक के द्वारा हो तब उसे अलैंगिक जनन कहते हैं। सॉरी, जब संतान की उत्पत्ति एकल जनक के द्वारा हो, जैसे एक अकेले, मान लीजिए कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम लोग क्या पढ़े थे कि सर अलैंगिक जनन में क्या होता है ना कि अकेले ही जनक अपने समान संतान को उत्पन्न करते हैं, तो उन्हें अलैंगिक जनन कहा जाता है। जैसे मान लीजिए कि ये अमीबा हुआ, तो अमीबा अकेले अपने संतान को उत्पन्न करते हैं, यानी कि इनके 2 या फिर 2 से अधिक संतान उत्पन्न हो सकते हैं, वो भी किसके द्वारा? अकेले ही संतान इनके उत्पन्न हो जाते हैं। तो जब एकल जनक के द्वारा संतान की उत्पत्ति हो तो उसे हम असेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी कि अलैंगिक जनन कहते हैं। ये बात पता है हम लोग को? अच्छा, अब एक चीज यहाँ पे समझिएगा, सर जब ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, आप किसी भी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जैसे बैक्टीरिया में या फिर आप समझ लीजिए कि किसमें होगा, ये अमीबा में, पैरामीशियम में, यूग्लिना में, मतलब कि जितने भी छोटे स्तर वाले जीव हैं, सूक्ष्म जीव जो भी होते हैं, यानी खास करके जो एक सेल से मिलकर बने होते हैं, उसमें असेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है। अधिकांशतः, सभी में नहीं, कुछ लोगों में बहुकोशिकीय जीव भी बहुत हैं जो कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, अकेले ही संतान को उत्पन्न करते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपको देखना है, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे अलैंगिक जनन हो रहा है जीव में, अगर यही असेक्सुअल रिप्रोडक्शन मान लीजिए कि अगर किसमें, प्लांट में हो, अगर यही अलैंगिक जनन किसमें हो, अगर किसी प्लांट में हो, देखिए जैसे मान लीजिए कि किसी प्लांट में जैसे मान लीजिए ये जो है ये हो गया, जैसे मान लीजिए ब्रायोफाइलम। तो यहाँ पे क्या होता है सर, पत्ता के द्वारा ही नया पौधा निकलता है, एक अकेले पत्ता के द्वारा नया पौधा निकलता है, यहाँ पे 2 जनक तो नहीं होते हैं, यानी यहाँ भी क्या हो रहा है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है। लेकिन सर ये ऊपर में और नीचे वाले में दोनों एग्जाम्पल में अंतर क्या है कि जब असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जब अलैंगिक जनन किसी भी जीव में होगा, जैसे मान लीजिए अमीबा में, बैक्टीरिया में, पैरामीशियम में, यूग्लिना में, तब उसको असेक्सुअल ही कहा जाएगा। लेकिन जब यही असेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी अलैंगिक जनन जब किसी प्लांट में होगा, जब किसी पौधा में होगा, तब हम उसे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं, तब उसे हम लोग कहेंगे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। तो यहाँ इसे अब क्या कहा जाएगा सर, इसको कहा जाएगा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। समझ में आया? तो यानी कि सर हम बोल सकते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन को, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन अगर पूछा जाए क्या है, तो आप बोल सकते हैं कि जब अलैंगिक जनन की प्रक्रिया पौधों में हो तो उसे कायिक जनन कहा जाता है। क्लियर है? तो जब असेक्सुअल रिप्रोडक्शन पौधों में हो तो उसे कायिक जनन कहते हैं। यानी कि हम लोग ये बात भी बोल सकते हैं कि सर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन को हम लिख सकते हैं
द टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन, द टाइप ऑफ, या when, ऐसे लिखे, when asexual reproduction, when asexual reproduction occurs in plants are called वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। इसको नोट करिए अब, डिफिनेशन वहाँ नीचे जहाँ हेडिंग आप लोग डाले हैं ना वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का, उसके नीचे डिफिनेशन को लिखिए, व्हेन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन अकर्स इन प्लांट्स आर कॉल्ड वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, आर कॉल्ड वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। यानी कि जब अलैंगिक जनन पौधों में होता है, पौधों में होता है, तो उसे कायिक जनन कहा जाता है। जब अलैंगिक जनन पौधों में होता है तो उसे कायिक जनन कहा जाता है। ठीक है, जब अलैंगिक जनन किसमें होता है? पौधों में होता है। जब अलैंगिक जनन पौधों में होता है तो उसे कायिक जनन कहा जाता है, यानी इसी को हम लोग वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहते हैं। हो गया, उतार लेंगे इसको। और फिर ये बताएं कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन किसके द्वारा होता है? तो सर ये वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन टेक प्लेस बाई चाहे अकर्स बाई वेजिटेटिव पार्ट ऑफ पार्ट्स ऑफ प्लांट, वेजिटेटिव पार्ट्स ऑफ प्लांट, यानी कि कायिक जनन। इसको हम लोग बोल सकते हैं कि सर कायिक जनन पौधों के कायिक भाग के द्वारा होता है। कायिक जनन पौधों के कायिक जनन पौधों के कायिक भाग के द्वारा होता है। कायिक जनन किसके द्वारा होता है? तो सर कायिक जनन पौधों के कायिक भाग के द्वारा होता है। यानी कायिक जनन कैसे होता है? तो सर कायिक जनन पौधों के कायिक भाग के द्वारा होता है। कायिक जनन अब समझ में आ गया? हाँ सर, पौधा में जब असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा तो उसे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं कहेंगे, उसे कहेंगे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। तो पौधों में होने वाले कायिक जनन को पौधों में होने वाले अलैंगिक जनन को ही कायिक जनन कहा जाता है। और कायिक जनन यानी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन किसके द्वारा होता है? तो सर प्लांट के वेजिटेटिव पार्ट के द्वारा, यानी प्लांट के कायिक भाग के द्वारा। कायिक भाग सर ये होता क्या क्या है? अब बात आता है कि हाँ ये कायिक भाग क्या है सर, यानी कि व्हाट इज वेजिटेटिव पार्ट ऑफ प्लांट, यानी वेजिटेटिव
पार्ट्स ऑफ प्लांट, ठीक है, वेजिटेटिव पार्ट्स ऑफ प्लांट यानी पौधों के कायिक भाग, पौधों के कायिक भाग। अभी आखिर पौधों के कायिक भाग कौन कौन से होते हैं? तो सर सबसे पहले रूट, दूसरे नंबर में स्टेम और तीसरे नंबर में लीफ। इसको हम लोग प्लूरल में तो समझते हैं क्या होता है, बहुवचन। अच्छा, तो इसको प्लूरल में हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं? लीव्स, LEAVES, लीव्स यानी कि पत्तियां, ठीक है। अच्छा, ये हो गया जैसे कि सर जड़, तना और पत्ता। और यहाँ पे प्लूरल में इसको क्या बोलिएगा? पत्तियां। पत्तियां ठीक लिखे हैं ना जी? दूसरा वाला पत्ती नहीं ना हो गया? चाय का पत्ती नहीं, किसी दूसरे का पत्ती एक नहीं होता, वो कैसे लिखते हैं? दीर्घिकार होता है क्या उसमें? थोड़ा हिंदी कमजोर है बाबू मेरा, लिखते वक्त जिधर से देखते हैं कि अच्छा दिख रहा है वहीं लिख देते हैं। हर्षिकार या दीर्घिकार देखने में जिधर अच्छा लगे वहीं होगा, इसी तरह। अच्छा, पत्ता लिख दिए हैं, लीफ मतलब पत्ते या पत्ता। हो गया, पत्ता भी लिख सकते हैं भाई, क्योंकि ये कोई ऐसा नहीं है कि ग्रामर नहीं पढ़ रहे हैं आप लोग, साइंस में उतना थोड़ा बहुत चलता है। तो वेजिटेटिव पार्ट्स ऑफ प्लांट का मतलब हुआ पौधों के कायिक भाग, और पौधों के कायिक भाग का मतलब होता है जिसके द्वारा नए पौधों का निर्माण होता है। तो यानी कायिक जनन होता है इन्हीं तीनों के द्वारा है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन यही तीन के द्वारा होता है। अगर मान लीजिए कि रूट, स्टीम और लीफ, जड़, तना और पत्ती के द्वारा ही वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है। आप या तो किसी भी पौधे से जड़ को काट कर मिट्टी में डालते हैं, या फिर तना भाग को काट कर डालते हैं, या फिर पत्तियों को डालते हैं। जैसे कि आप अगर मान लीजिए ये स्वीट पोटैटो का खेती किए होंगे, स्वीट पोटैटो मतलब मीठा आलू, अलुआ यानी कोन जिसको कहते हैं। तो जब उसको आप मिट्टी में डाले होइएगा तो उस समय में ये ध्यान होगा कि उसके जड़ को हम लोग काट के मिट्टी में डालते हैं। जड़ कहाँ से? तो सर उसके लत्ती में, लत्ती जैसे जैसे मिट्टी पे फैलता है ना, वहाँ क्या होता है कि कुछ कुछ दूरी पे क्या होता है कि जड़ निकल जाता है, मिट्टी से थोड़ा थोड़ा कनेक्ट हो जाता है, छोटा छोटा जड़ निकल जाता है जो मिट्टी से कनेक्ट हो जाता है, और वहीं हम लोग बीच वाले भाग को काट के हमेशा मिट्टी में डालते हैं। अच्छा, तना की अगर बात करें, आप ईख का अगर खेती किए होंगे तो तना को काट कर डालते हैं, बस समझ में। अच्छा, या बहुत पौधे हैं जैसे गुलाब में आप तना को काट कर मिट्टी में डालते हैं और उससे नया पौधा निकलता है। तो बहुत ऐसा पौधा, हाँ, सजवन में भी ऐसा होता है कि पौधों के तना भाग के द्वारा नया पौधा उत्पन्न होता है। अच्छा, तो कुछ पौधों में जैसे पत्तियों के द्वारा आपको जो ब्रायोफाइलम अभी बताए हैं, ब्रायोफाइलम का मतलब होता है पथलचूर। पथलचूर में भी नया पौधा जो निकलता है सिर्फ उसके पत्ते को तोड़ के मिट्टी में डालिए और वहाँ से नया पौधा निकल जाता है। हालांकि हम लोग सबको फिगर के द्वारा भी समझेंगे, सब कुछ फिगर के द्वारा समझना है अभी। चलिए हटा दिया जाए इसको। तो पौधों में कायिक भाग यही होते हैं। अब आइए हम लोग को एक हेडिंग डालना है, टाइप ऑफ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। एक हेडिंग डालिए, टाइप ऑफ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। टाइप ऑफ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, इसका हिंदी होता है कायिक जनन। कायिक जनन के प्रकार, ठीक है, कायिक जनन के प्रकार। अब देखिए कायिक जनन के कितने प्रकार होते हैं? तो सर दो प्रकार के होते हैं। हम लिखेंगे देयर आर
2 टाइप्स ऑफ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, या इसी को हम बोलते हैं प्रोपागेशन। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। ठीक है, पढ़ा जाएगा ना। यानी कि इसका मतलब हुआ कायिक जनन 2 प्रकार के होते हैं। कायिक जनन कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, 2 टाइप्स होते हैं इसके। पहला नंबर में सर नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। अच्छा, नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का मतलब होता है प्राकृतिक कायिक जनन। और प्राकृतिक कायिक जनन का मतलब कैसे बोलिएगा? आपको तो पता है कि कायिक जनन होता कैसे है, तो सर पौधों के कायिक भाग के द्वारा। तो आप बोलिएगा सर जब पौधों के कायिक भाग के द्वारा नए पौधों का निर्माण खुद हो, स्वतः हो, अपने आप हो, तो उसको हम लोग प्राकृतिक कायिक जनन कहते हैं। जब पौधों के कायिक भाग के द्वारा यानी कि जड़, तना या पत्ते के द्वारा, रूट, स्टीम और लीफ के द्वारा जब अपने आप नया पौधा निकल रहा हो, जैसे कुछ पौधे होते हैं, नींबू में आप देखिएगा, नींबू का क्या होता है ना कि उसकी शाखाएं जो होती है, झाड़ीदार पौधा है ना नींबू, तो उसकी शाखाएं जो होती है नीचे की तरफ में फैली हुई होती है और जमीन से फिर वो सटा हुआ होता है। एक पेड़ जैसे ऊपर की ओर गया और फिर उसकी सारी शाखाएं जो है नीचे मिट्टी की तरफ में सटी होती है, झुकी होती है ऐसे। तो अगर मान लीजिए मिट्टी की तरफ में वो सटा हुआ है, तो मिट्टी से कांटेक्ट मिलते ही वहाँ क्या होता है कि एक जड़ का विकास होने लगता है, और वहाँ से जड़ का विकास होगा और एक नया पौधा उस डाली से निकल जाएगा जहाँ मिट्टी से सटा हुआ डाली था। बस समझ में आया? अच्छा, तो इसको ये जो पौधा खुद से निकल रहा है, जब पौधों के कायिक भाग के द्वारा यानी जड़, तना और पत्तियों के द्वारा नए पौधे का निर्माण स्वतः हो, चाहे वो जड़ से निकल जाए या तने से निकल जाए या पत्तियों से निकल जाए, अपने आप खुद निकल रहा हो, तब उसको हम लोग क्या बोलते हैं? नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, यानी कि प्राकृतिक कायिक जनन कहा जाता है। और जब मान लीजिए कि सर पौधों के कायिक भाग के द्वारा नए पौधों का निर्माण स्वतः नहीं निकलकर किसी मनुष्य के द्वारा निकलता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, यानी कृत्रिम कायिक जनन। अच्छा, आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में क्या होता है, यानी कृत्रिम कायिक जनन में क्या होता है? तो सर इसमें मनुष्य के मदद से पौधा निकलेगा, यानी पौधों के कायिक भाग के द्वारा नए पौधों का निर्माण मनुष्य के मदद से निकलेगा। और इसमें नेचुरल में क्या होगा? नाम से ही लग रहा है नेचुरल, यानी कि इसमें पौधों के कायिक भाग के द्वारा नए पौधों का निर्माण प्राकृतिक रूप से निकलेगा, यानी स्वतः निकलेगा, अपने आप निकलेगा। अब जैसे सुनिए, मान लीजिए कि आप कोई आम खा रहे हैं और आम खाकर उसके बीज को आप मिट्टी में डाल दिए और उससे नया पौधा निकल गया, तो बताइए क्या कायिक जनन कहलाएगा? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में आएगा? नहीं सर, नहीं आएगा, क्योंकि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में तो आप 3 ही पॉइंट बताए हैं, क्या? जड़, तना और पत्ता, रूट, स्टीम और लीफ, इन्हीं तीनों के द्वारा नए पौधे का विकास होता है। अगर सीड के द्वारा नए पौधे का विकास हो रहा तब तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है सर, वो अलैंगिक जनन नहीं है, वो लैंगिक जनन है, वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। क्योंकि सीड का निर्माण ही होता है 2 मेल गैमेट और फीमेल गैमेट के आपस में मिलने से बीज बना हुआ है, सीड बना हुआ है, और सीड से जो संतान विकास होगा, समझिए कि वो तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, वो सेक्सुअल कहलाएगा, लैंगिक जनन कहलाएगा। और सर ये भी पता है हम लोग को कि लैंगिक जनन में वेरिएशन पाया जाता है, विभिन्नताएं होती है, मतलब एक माता पिता के संतान आपस में समान नहीं हो सकते हैं, एक ही माता पिता के संतान आपस में समान नहीं होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, लैंगिक जनन में, लेकिन असेक्सुअल में तो समान होते हैं। तो आप कैसे सोच लिए कि आम जो आप खाइएगा उस बीज के द्वारा जो पौधा निकलेगा वो उसी के जैसा हो जो आम आपने खाया था? वैसा नहीं होता, उससे अलग हो जाता है। क्यों? क्योंकि सर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन पाया जाता है, विभिन्नताएं पाया जाता है, और विभिन्नता का मतलब होता है ना कि जैसे उनके जनक होते हैं ना, उनके संतान वैसे नहीं होते हैं, वो अलग हो जाते हैं। तो इसलिए हमने जैसा आम खाया
उस आम के बीज को जब मिट्टी में डालते हैं तो उस बीज के द्वारा जो पौधा विकसित होता है, जो आम विकसित होता है, वो बिल्कुल पहले के आम के समान नहीं होता है, वो अलग हो जाता है। ऐसा कभी मिला है आप लोग? आम खा के बीज को फेंके, उससे बीजू का आम निकल जाता है, छोटा छोटा आम हो जाता है वो, और दूसरा आम हो रहता है, उसका स्वाद भी सब कुछ अलग हो जाएगा। तो सर हूबहू वैसे ही आम लाने के लिए हमें क्या करना होगा? तो फिर हमें उसमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कराना होगा, क्योंकि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन एक प्रकार का असेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही है, अलैंगिक जनन है। और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में यानी कि अलैंगिक जनन में वेरिएशन मतलब विभिन्नताएं नहीं होता है। विभिन्नता का मतलब समझ रहे हैं? भिन्न भिन्न नहीं होते हैं सर। वेरिएशन का मतलब भिन्न भिन्न होना। जैसे मान लीजिए कि अगर माता पिता जैसे हैं, उनके संतान उनके अगर भिन्न भिन्न हैं तो वो वेरिएशन है, विभिन्नता है। जैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम सभी अपने माता पिता से भिन्न भिन्न होते हैं, लेकिन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कारण जैसे अमीबा का ही विकास होता था, आपको एग्जाम्पल बताए थे, एक अमीबा अगर 10 अमीबा का भी निर्माण कर रहा है तो 10 अमीबा बिल्कुल आपस में भी समान होंगे और अपने जनक पेरेंट के भी समान होंगे। ये बात क्लियर है? अच्छा, तो वही चीजें है जैसे कि मान लीजिए कि अब हम पौधा में अगर देखें तो हम लोग गार्डनर से संपर्क करते हैं। गार्डनर क्या करते हैं कि वो पहले तो उसको काटे, छीलेंगे, ग्राफ्टिंग करते। ग्राफ्टिंग में क्या किया जाएगा? छीला जाएगा, छील कर आप भी कर सकते हैं ऐसा काम। आप घर पे जाएंगे आराम से, कोई अमरूद का ही पेड़ है या फिर अगर नींबू का पेड़ है या आम का पेड़ है, जो भी पेड़ है, आप क्या करिएगा? उसको छीलिएगा, थोड़ा सा डाल पतला वाला देख के, ये ना कि तना भाग को पूरा जो जहाँ से जड़ से निकला हुआ है उसी को चारों तरफ से छील दिए, पेड़ में गिर जाएगा। तो आप क्या करिएगा कि उसमें तना भाग तो कहीं पर डाली को, पतला सा डाली को आप छीलिएगा और छील कर उसमें गोबर मिट्टी डालकर और चारों तरफ से बांध दीजिएगा। थोड़ा सा हल्का जगह दोनों तरफ में छोड़िएगा ताकि उसमें से जड़ निकलेगा, और जड़ के साथ क्या होगा, कुछ दिन के बाद उसमें से एक पौधा निकला हुआ आपको दिखाई देगा। फिर आप उसको खोलिए, जैसे खोलिएगा तो उसका जड़ जो है उसी के अंदर लपेटे हुए रहता है, और वहाँ से जड़ को काट लीजिए और काट कर पूरा निकालिए, मिट्टी के साथ एक बांध दीजिए थैला, तो एक बन गया पौधा, बिल्कुल उस पौधा के समान। ऐसे ही ग्राफ्टिंग होता है। कभी आप गार्डनर से मिलिएगा, कभी गार्डन में कहीं जाइएगा जहाँ पे माली लोग रहते हैं ना, जो ये पेड़ ओड़ का ग्राफ्टिंग कराते रहते हैं, ऐसे ही होता है। आप पता है इस तरह से एक और तरीका है, मान लीजिए कि एक पौधे में 2-3 पौधे को आप डेवलप करा सकते हैं। जैसे एक नींबू का अगर पेड़ है, उसमें आप चाहें तो अमरूद और आम दोनों को लगा सकते हैं, जड़ एक ही रहेगा, आप फल दो को मिलेगा। ऐसे भी होता है। आप जैसे नींबू के पेड़ में मान लीजिए कि वैसे ही छीले और छील कर आप गुलाब के डाली होता है ना, डाली लग जाता है तो डाली को लेकर आइए, उसी में डाली को भी छील दीजिए, छील के उसमें चिपका कर तब उसके बाद गोबर मिट्टी डाल कर लेप लगा दीजिए, उसको बांध दीजिए। कुछ दिन के बाद देखिएगा कि उससे गुलाब का पौधा खूब अच्छा विकसित हो रहा है, क्योंकि उसको बस मिलना चाहिए, उसको जो जो चीज़ें की आवश्यकता है वो उस पौधे से मिल ही रहा है, तो डेवलप क्यों नहीं हो सकता? ऐसा होता है। बात समझ में आया? अच्छा, तो यही है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। तो पहला नंबर में नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं क्या? प्राकृतिक कायिक जनन। अच्छा, और दूसरा जो है इसमें, इसको हम लोग बोलते हैं आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। इसका मतलब होता है कृत्रिम कायिक जनन। देखिए इसको क्या बोला जाएगा? कृत्रिम कायिक जनन। तो एक है इसमें प्राकृतिक कायिक जनन और दूसरा है कृत्रिम कायिक जनन। तो चलिए प्राकृतिक कायिक जनन को कैसे डिफाइन करिएगा, यानी नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन को कैसे डिफाइन करेंगे? पहला नंबर इसको लिख कर एरो दीजिए। पहला नंबर नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन लिख के एरो देंगे। लिखेंगे इसमें कैसे? व्हेन न्यू प्लांट्स आर अराइजेज फ्रॉम वेजिटेटिव पार्ट ऑफ प्लांट बाई इटसेल्फ या बाई नेचुरली, यानी कि जब पौधों के कायिक भाग के द्वारा नए पौधे का निर्माण प्राकृतिक रूप से होता है या स्वतः होता है, तो उसे क्या कहते हैं? प्राकृतिक कायिक जनन कहा जाता है। और जब फिर दूसरे नंबर में कैसे बोलिएगा?
जब पौधों के कायिक भाग के द्वारा नए पौधे का निर्माण मनुष्य के मदद से हो, अर्थात ये स्वतः विकसित नहीं करते हों, उन्हें कृत्रिम कायिक जनन यानी आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहा जाता है। चलिए पहला नंबर इसमें पॉइंट आप लोग नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन लिखिएगा। नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन ठीक है, नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन लिखकर दे दीजिए। और इसमें लिखेंगे व्हेन न्यू प्लांट्स आर arises from when new plants are arised from vegetative part of plant vegetative parts of plant by itself, या उसी को हम लोग बोल सकते हैं नेचुरली, आर कॉल्ड, इसको क्या कहा जाता है? नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहा जाता है। यानी इसका मतलब हुआ जब पौधों के कायिक भाग के द्वारा कैसे लिखिएगा? जब पौधा या पौधों के कायिक भाग के द्वारा नए पौधों का जब पौधों के कायिक भाग के द्वारा जब पौधों के कायिक भागों के द्वारा नए पौधों का निर्माण स्वतः यानी खुद से, इट सेल्फ मतलब होता है खुद से, स्वतः, या प्राकृतिक रूप से हो, स्वतः या प्राकृतिक रूप से हो, तो उसे प्राकृतिक कायिक जनन कहा जाता है। तो उसे प्राकृतिक कायिक जनन कहा जाता है। ठीक है, जब नए पौधों का निर्माण पौधों के कायिक भाग के द्वारा स्वतः निकलता हो, यानी खुद निकलता हो, नए पौधों का निर्माण स्वतः या प्राकृतिक रूप से हो, उसे प्राकृतिक कायिक जनन कहा जाता है। अब इसमें जैसे कि सर ये प्राकृतिक कायिक जनन किसके किसके द्वारा होता है, तो हम लोग इस बात को भी लिख सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल इसको डाल दीजिए सर, रनर, शकर, ट्यूबर, ठीक है, राइजोम। नहीं, माइक्रो प्रोपगेशन जो लिखवाए होंगे वो आर्टिफिशियल वाला में लिखवाए होंगे। देखिएगा, रनर को हिंदी में कहते हैं ऊपरी भूस्तरी, शकर को हिंदी में कहते हैं अंतः भूस्तरी, ट्यूबर को हिंदी में कंद कहते हैं और राइजोम को हिंदी में प्रकंद कहते हैं।
राइजोम को हिंदी में क्या बोलेंगे? प्रकंद, एक्सेट्रा इत्यादि कर लीजिए। और भी बहुत सारा नाम है जो अभी आपको मिलेगा, यानी ये सब में जैसे रनर के द्वारा, सकर के द्वारा, आगे पढ़ेंगे आप लोग किसमें किसमें कायिक जनन होता है। प्राकृतिक कायिक जनन राइजोम के द्वारा किसमें होता है? जैसे अदरक का नाम आप सुने होंगे। हाँ सर बिल्कुल सुने हैं। अदरक, जिंजर हो गया, अच्छा टर्मेरिक हल्दी हो गया, बैम्बू बांस हो गया, लोटस कमल हो गया, ठीक है। इन सभी में कायिक जनन, प्राकृतिक कायिक जनन किसके द्वारा होता है? राइजोम के द्वारा होता है। कंद ट्यूबर के द्वारा आप देखे होइएगा, जैसे आलू में ट्यूबर के द्वारा कायिक जनन वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है। आलू में ट्यूबर होता है यानी कि उसका आँख होता है और आँख के द्वारा नया पौधा निकलता है आलू में। आलू का खेती अगर आप लोग किए होंगे तो आलू के आँख वाले भाग को काट कर मिट्टी में डाला जाता है, ये पढ़े होंगे, मतलब देखे होंगे वहाँ। अच्छा तो यहाँ शक्कर, अब शक्कर के द्वारा तो सर शक्कर अंतः भूस्तरी, इसके द्वारा मिंट में, पुदीना में कायिक जनन होता है, पुदीना में, और क्राइसैंथेमम में यानी गुलदाउदी में कायिक जनन वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इस शक्कर के द्वारा होता है। और रनर के द्वारा अगर हम लोग बात करें तो जैसे ये दूब घास का नाम आप लोग सुने होंगे। एक होता है जैसे कि खटमिठी घास एक होता है, उस सब हम फिगर दिखा के सारे बातों को हम लोग देखेंगे, ये सारे का सारा क्लियर हो जाएगा आपका, फिगर के द्वारा बताया जाएगा। दूब घास हो गया, एस्टोलॉन, अच्छा या फिर आपका ये एक को बोलते हैं हम लोग खटमिट्टी घास को क्या कहते हैं इंग्लिश में? ऑक्जेलिस कहते हैं, ऑक्जेलिस। ऑक्जेलिस याद रखिएगा, ऑक्जेलिस मतलब खटमिट्टी घास होता है, 3 पत्ता वाला घास होता है, आप लोग खाए भी होंगे शायद। हाँ कहीं अगर खेतों में निकले होंगे तो उसको तोड़कर, हाँ लोग खाता भी है, थोड़ा खट्टा मीठा लगता है, ठीक है। अच्छा तो ये हाँ ओके, हटा दिया जाए तो रनर, शक्कर, ट्यूबर, राइजोम, ये एक्सेट्रा कर लीजिएगा इत्यादि। अब दूसरे नंबर में आप लोग नोट करिएगा, हटा दें इसको, समझ में आ गया? कैसे बोलिएगा, याद हो गया? सर जब पौधों के कायिक भाग के द्वारा नए पौधों का निर्माण स्वतः हो या प्राकृतिक रूप से हो, बस समझ में आया? क्या बोलिएगा सर? व्हेन न्यू प्लांट्स आर अराइज्ड फ्रॉम वेजिटेटिव पार्ट ऑफ प्लांट्स बाय इटसेल्फ और नेचुरली, हो जाएगा। ये एग्जाम्पल को रटने की जरूरत नहीं है, बहुत सारा एग्जाम्पल लिखवाएंगे, 2 पन्ना का खाली एग्जाम्पल है, तो इसलिए एग्जाम्पल जब इतना ज़्यादा आपके पास हो जाएगा ना कि वो अपने आप याद हो जाएगा, ये याद करने की ज़रूरत नहीं। अब इसमें आप दूसरा नंबर पॉइंट लिखिए, आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, इसी को सुधार लेते हैं। कृत्रिम कायिक जनन, अच्छा और इसको बोलेंगे आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। बाबू जिनको नहीं पढ़ा पाएगा बोलिएगा। टीचर और डॉक्टर 2 चीज से नहीं शर्माना चाहिए, एक जो है आपके जिंदगी को बचाएगा और एक है आपके जिंदगी को बनाएगा। जहां आप डॉक्टर से शर्मा गए, आपकी जो भी बीमारी है खुल के डॉक्टर से कहिए, अगर आप नहीं बताने में कुछ चूक गए शर्म के चलते तो बाद में वो आपको घातक हो सकता है आपके लिए। अब वैसे ही टीचर के साथ है, अगर आप गलत कुछ चीज़ें अगर नहीं बता रहे हैं, आपको नहीं समझ में आया, चुप है, शांत हैं, तो फिर समझिए कि वो आगे जाकर आपके लिए वो भी घातक का कारण बनेगा, बहुत बड़ा घातक हो जाएगा वो, समझ रहे? इसलिए जो भी प्रॉब्लम होगा एकदम खुल के पूछिएगा, जिनके साथ भी जो भी दिक्कत है, जो हम टॉपिक पढ़ा दिए उस टॉपिक से जाके यूट्यूब पे सर्च करिए, गूगल पे सर्च करिए, बोलिएगा कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का क्वेश्चन भेजो, उसके बाद देखिए उसमें नीट का एक भी क्वेश्चन ऐसा हो जो नहीं बने, मजा आ जाता, जाके हम सर को बोलते दिखाते, बड़ा चैलेंज कर रहे थे, देखिए आप वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन पढ़ाए ना, इसी से क्वेश्चन आया है नीट में, कहाँ बन रहा है, एक बार ये क्वेश्चन तो लेके आ जाइए। किसी को ओपन चैलेंज है, कोई जो टॉपिक हम पढ़ा दें उसके रिलेटेड का एक भी नीट का क्वेश्चन पेपर का कोई भी क्वेश्चन लेके आ जाए, हम आई कार्ड भी बना के आपको फ्री में दे देंगे,
खाली आप ला के दिखा दीजिए। उसके बावजूद भी इतना आपका सोचिए कि इतना लेवल तक हम पढ़ा दे रहे हैं ताकि आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटे, उसके बाद भी पता नहीं आप कहाँ हैं। अरे जगिए भाई, सोने की काम नहीं है, आप जगिए। आपका 350 360 नंबर का बायोलॉजी है, 360 नंबर का बायोलॉजी अगर आप तैयार कर लें, अरे ना ही MBBS नहीं मिलेगा भाई, आप BA MS के काबिल बन सकते हैं। थोड़ा बहुत फिजिक्स केमिस्ट्री मिला के, फिजिक्स केमिस्ट्री पर हमें ज़्यादा भरोसा नहीं है आपके, हमें बस 100 नंबर दे दीजिएगा फिजिक्स केमिस्ट्री से, उससे ज़्यादा उम्मीद भी नहीं है। ठीक है, फिजिक्स केमिस्ट्री से बस आप दोनों मिला के 100 को दे दीजिएगा। अब बताए क्यों आप फिजिक्स में अपने आप को सोच रहे होंगे कि हम डेली फिजिक्स का सर बहुत तैयारी कर रहे हैं। पहले ये चीज़ देखिए कि बायोलॉजी 360 नंबर का है, सबसे पहले तो आपको बायोलॉजी अपना क्लियर करना है। उसके बाद आपका केमिस्ट्री का सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनता है नीट वाला से, आप तब फिजिक्स बनता है। एक्चुअली होता क्या है ना कि भाई गलत करने का, आपको फिजिक्स में ये नहीं कह रहे हैं कि नहीं बनेगा, आप वहाँ इतना घबरा जाइएगा। बायोलॉजी में क्या है कि आंसर अगर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन क्वेश्चन में पूछ दिया है, बनाना में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन किसके द्वारा होता है, तो आप सीधे टिक आउट करिएगा राइजोम बात कर। इसमें कैलकुलेशन थोड़े है, बना तो बनाइए, नहीं बना तो आगे बढ़िए। लेकिन फिजिक्स वाला में तो आप केमिस्ट्री के फिजिकल में हर क्वेश्चन में को टच करिएगा। आप कोशिश करिएगा कि थोड़ा इसको बनाते हैं, कहीं प्लस माइनस भी गड़बड़ होगा ना तो जो एग्जाम का क्वेश्चन सेट किया है वो मास्टर ब्लास्टर होता है, वो हर ऑप्शन वहाँ उसमें डाल दिया है। वो जानता है कि बच्चा कहाँ तक जा सकता है, जिस दिशा में आप जाइएगा उसका सब ऑप्शन उसमें चारों का चारों ऑप्शन तैयार रहता है। आप गलत भी करिएगा तो भी आंसर है, आपको तो लगेगा हम सही बनाए हैं तब ना आंसर आया है, यही होता है। उसमें कोई ना कोई एक ऑप्शन मिल जाएगा, आप कुछ बनाइए आंसर मिल जाएगा, क्योंकि वो सब जानता है। तो अब बना के आइएगा, घर पे पता चला जाए तो निगेटिव चला गया, तो ऐसे ही होता है। बहुत बच्चा तो माइनस में चला जाता है बाबू। मान लीजिए कि ये 360 का ये आपका बायोलॉजी है और 360 का जो है आपका फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों मिलाकर है। 720 नंबर का एग्जाम होता है, बहुत बच्चा माइनस में रहता है 150। क्या है कि उस 720 का 720 मार्क आया हुआ रहता है और सब गलते रहता है। ज़्यादा क्वेश्चन पहला टाइम जब हम किए थे नीट का तो पापा पूछे थे कि कितना बना क्या है, हम बोले सब बना दिए हैं, उसमें मालूम ही नहीं था कैसा क्या होता है। वैसे टीचर हम लोग को नहीं बताए थे, सब बना के आ गए। पापा जी बोले हो गया तब तुम्हारा, हम समझ गए इस बार नहीं होगा। बोले कैसे नहीं होगा, हम सब तो बना के आए, ये तुम्हारा एग्जाम वाला पेपर थोड़े है सब बना के आए, वो कंपटीशन वाला वहाँ सब बनाया था, जितना बनाएगा उतना माइनस में जाएगा। सही बनाओ कम बनाओ रिजल्ट हो जाएगा, ये चीज़ है। अच्छा तो इसमें कैसे लिखिएगा, when वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन को ही प्रोपागेशन भी कहते हैं। when वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, ए भाई एक मिनट, हम लोग ऐसे लिखें या ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई बात नहीं, जब अब लिखिए दिए तो ऐसे ही लिखा जाए। लिख लीजिए when वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन occurs, when vegetative reproduction occurs by vegetative part of, ये पार्ट है आर है ये, वेजिटेटिव पार्ट ऑफ plants, when vegetative reproduction occurs by vegetative part of plant by the help of human या artificially, are called artificial वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। यानी ऐसे भी बोल सकते हैं जब कायिक जनन पौधों के कायिक भाग के द्वारा मनुष्य के मदद से हो या कृत्रिम रूप से हो। बस समझ में आया? या आप इसको एक और तरीके से लिख सकते हैं, अथवा करके। कैसे लिखेंगे? पहले वाला डिफिनेशन के तरह, व्हेन
new plants are arised when new plants are arised from when new plants are arised from vegetative when new plants are arised from vegetative parts of plant by artificially या ह्यूमन मनुष्य के द्वारा हो ह्यूमन आर कॉल्ड आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। हो जाएगा? चलिए हिंदी बोलेंगे तो लिख लीजिएगा क्या, पहले बता दीजिए। यानी कि सर जब नए पौधों का निर्माण पौधों के कायिक भाग के द्वारा कैसे हो, जब नए पौधों का निर्माण पौधों के कायिक भाग के द्वारा कृत्रिम रूप से या मनुष्य के द्वारा, ठीक है, कृत्रिम रूप से या मनुष्य के द्वारा हो तो उसको क्या कहते हैं सर? उसी को कहा जाता है कृत्रिम कायिक जनन। आप लोग क्वेश्चन बैंक सब लोग ले लीजिए, हम क्वेश्चन भी चेक ये बुक चेक करेंगे एनसीईआरटी सबका, और हाइलाइटर ये सब लोग खरीद लीजिए। एनसीईआरटी बुक और हाइलाइटर सब लोग खरीद लें। एनसीईआरटी बुक ये मस्ट है, और हाइलाइटर क्यों सर? एनसीईआरटी का पूरा हम आप लोग को फिर एक बार टॉपिक का ये हाईलाइट भी करवाएंगे, जैसे कि एनसीईआरटी को पढ़ा देंगे आप लोगों को। ये तो चैप्टर तो हम लोग पढ़ लिए, एक बार एनसीईआरटी को भी रिवीजन करवाएंगे एनसीईआरटी से। तो उसमें क्या करना है आपको, एनसीईआरटी में हाईलाइट करना है। अलग अलग दो तरह का पेन ले लीजिएगा, एक रेड कलर का और एक येलो कलर का। इससे फ़ायदा क्या होगा कि रेड कलर से उस लाइन को हाईलाइट करिएगा जो नीट में पूछा हुआ है, हम एनसीईआरटी में लिखवा देंगे इस ईयर में ये लाइन पूछा हुआ था। और जो नहीं पूछा हुआ है और इम्पोर्टेंट है, पूछने वाला है, वो आपको ग्रीन ये येलो कलर से। और आपको एक बात पता है, या तो जो पूछ दिया है वो लाइन पूछेगा, और नहीं तो जो नहीं पूछा है वो लाइन पूछेगा। बस यही ऑप्शन है आपके पास, इसके अलावा क्वेश्चन नहीं आएगा नीट में। 100% फिक्स हो जाइए कि एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन आते हैं। तो जो पूछ दिया है वही रिपीट करेगा, इसलिए तो हम आपको बताते हैं नीट का क्वेश्चन बैंक केवल फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी आप प्रैक्टिस करके सिर्फ चले जाइए, एकदम घोर के पी जाइए खाली क्वेश्चन बैंक, आप जाइए नीट में एकदम आपका रिजल्ट फिक्स है। क्योंकि 90+ क्वेश्चन जो होता है, 90% प्लस क्वेश्चन हूबहू ऐसे ही रहता है, सेम एंड सिमिलर। प्रीवियस ईयर का पूछा हुआ क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का बोर्ड में आपका क्या है। लास्ट में हम लोग मुख्य रूप से ध्यान किसका देते हैं, प्रैक्टिस किसका करते हैं सर? पूछा हुआ क्वेश्चन का है। क्योंकि बोर्ड में भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन अगर आप पढ़ कर जा रहे हैं, भाई प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन मतलब सब इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन है, तो जब दे दिया है तो उसमें से हो सकता है फिर पूछेगा ही। इसका हिंदी लिखे तो, जब नए पौधों का निर्माण पौधों के कायिक भाग के द्वारा कृत्रिम रूप से या मनुष्य के द्वारा हो या मनुष्य के मदद से हो, जब नए पौधों का निर्माण पौधों के कायिक भाग के द्वारा, जब नए पौधों का निर्माण पौधों के कायिक भाग के द्वारा, जब नए पौधों का निर्माण पौधों के कायिक भाग के द्वारा, जब नए पौधों का निर्माण पौधों के कायिक भाग के द्वारा कृत्रिम रूप से या मनुष्य के द्वारा हो, जब नए पौधों का निर्माण पौधों के कायिक भाग के द्वारा कृत्रिम रूप से या मनुष्य के मदद से हो, कृत्रिम रूप से या मनुष्य के मदद से हो, तो उसे कृत्रिम कायिक जनन कहा जाता है। हो गया?
जब पौधों के कायिक भाग के द्वारा जब जब नए पौधों का निर्माण पौधों के कायिक भाग के द्वारा कृत्रिम रूप से हो, चाहे कृत्रिम रूप से या मनुष्य के मदद से हो, तो उसे कृत्रिम कायिक जनन कहा जाता है। एग्जाम्पल में बस लिख लीजिएगा एक क्या, माइक्रो प्रोपागेशन। माइक्रो प्रोपागेशन को हिंदी में कहते हैं सूक्ष्म प्रवर्धन, या एक को बोलते हैं टिश्यू कल्चर। हिंदी में क्या कहते हैं, ऊतक संवर्धन। ये दो एग्जाम्पल है, इसमें हम लोग इसके बारे में चैप्टर नंबर 9 में पढ़ेंगे। पहले हालांकि इसी चैप्टर में पढ़ना था, लेकिन सिलेबस से हटा दिया और इसको 9 चैप्टर में लेके चला गया, और 9 चैप्टर भी नीट के सिलेबस से हट गया। लेकिन बोर्ड में आएगा तो बोर्ड के हिसाब से हम लोग को पढ़ना है, ठीक है। चलिए बाबू, तो यहाँ तक आप सबको पढ़ कर आना है। सब लोग बुक जितना जल्दी हो ले लीजिए, ताकि प्रैक्टिस करने के लिए वहीं चाहिए, इसलिए बुक रखना होगा। चलिए ओके, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।